राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने जॉइंट राधा कृष्ण के लिए एक नई पोशाक। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कृष्ण की पगड़ी के लिए एक लंबी सी पट्टी कट करके निकाल लेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, आपको उसी तरह एक लंबा सा कपड़ा कट कर लेना है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको सिर्फ ये कपड़ा कट करके साइड में रख लेना है। क्योंकि मैं इसी तरह एक लंबी पट्टी कट करके फिर ऐसे ही ये कान्हा को अपने हाथों से पाक पहनाती हूँ। नेक्स्ट हम राधा रानी के लहंगे के लिए कपड़ा कट करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। आपको इसी तरह जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई में इस तरह कपड़ा कट कर लेना है। अब मैं कट कर रही हूँ कृष्ण के लिए धोती, तो उसे स्क्वायर कट कर देना है और इस तरह से उसके एक कॉर्नर में राउंड शेप में कटिंग करनी है। जिस तरह मैं कट कर रही हूँ इसी तरह आपको कट करना है, इस तरह। ये हो गई हमारे कृष्ण की धोती। अब जो धोती का फ्रंट पार्ट होता है, जो प्लीट्स होती हैं, वो वाला पार्ट हम कटिंग कर रहे हैं। तो उसे भी इस तरह हमें कट कर देना है। मैं नाप किसी का भी नहीं लेती क्योंकि मैं बस अंदाजे से बना देती हूँ। मुझे पता है मेरे कृष्ण का साइज़ क्या होगा। तो इस तरह, तो ये जो पार्ट है ये इस तरह फ्रंट में सिलाई होगा। अब मैं कट कर रही हूँ राधा रानी के नेक वाला पार्ट, जो उनके लहंगे से अटैच होता है। इसे हम इस तरह लंबी साइज में कट कर लेंगे और जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ अंदर साइड, ऐसे ही फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह बनेगा और ये इस तरह लहंगे में अटैच होगा। इसी तरह हमें शिव जी का लहंगा, उनके नेक का पार्ट और इनकी धोती, ठाकुर जी की धोती और उसका फ्रंट पार्ट, इस तरह 4 पीस हमें कट करने हैं और एक ठाकुर जी की पगड़ी, कुल मिला के हमें 5 पीस कट करने हैं। तो अब मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ ठाकुर जी और शिव जी की चुनरी, जो कि सबसे पहले मैं शिव जी की चुनरी कट करूँगी, जो कि मैं ऐसे ही अंदाज से कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें कितनी साइज़ आएगी। इस तरह आप भी अपने शिव जी और ठाकुर जी के नाप के अनुसार कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ ठाकुर जी का पटका, जो हमें पतले और लंबे आकार में कट कर देना है। जिस तरह मैं यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ, तो इसी तरह मैंने ये दोनों पार्ट भी कट कर दिए हैं। तो अभी हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है तो मैं इस तरह सुई धागे से सिलाई करती हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शिव जी का लहंगा सिलाई करेंगे। तो इस तरह हमें इसे उल्टा करके इसके एक कॉर्नर को, यानी कि जो बॉर्डर है, उसे अंदर की साइड सिलाई करनी है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इसी तरह अंदर फोल्ड करके अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो हमें सिलाई इस तरह करनी है कि बाहर ना दिखे। अंदर बड़ी सिलाई होगी तो चलेगा, लेकिन बाहर आपको छोटी सिलाई करनी है जिससे कि बाहर सिलाई ना दिखे। अगर आप लेस लगाने वाले हो तो सिलाई ढक जाएगी, अदरवाइज वो नहीं ढकेगी। तो जिस तरह मैं सिलाई कर रही हूँ इसी तरह आपको पूरी बॉर्डर पे सिलाई कर देनी है। तो ये मेरी एक साइड की सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम ऊपर से भी इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और प्लीट्स बनाते बनाते हमें इस पूरे लहंगे को स्टिच करना है। जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको उसी तरह स्टिच करना है। यहाँ पे हम प्लीट्स ले रहे हैं, इस तरह आपको प्लीट्स लेनी है और छोटी छोटी सिलाई करनी है। अंदर की साइड बड़ी सिलाई होगी तो चलेगा। इस तरह बाहर से आपको छोटी सिलाई लेनी है और इसी तरह आपको बाजू बाजू में प्लीट्स बनाते हुए पूरे लहंगे को स्टिच करना है, जिससे एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये प्लीट्स काफ़ी सुंदर दिखती है। मैं ज़्यादातर शिव जी का लहंगा इसी तरह बनाती हूँ। तो ये मेरा लहंगा बनकर तैयार हो गया है। दोनों साइड मैंने अंदर से स्टिच कर लिया है। मैं बना रही हूँ शिव जी के जो गले का पार्ट है वो। तो हाँ, हमें इस पट्टी को इस तरह दोनों साइड से अंदर की तरह मोड़ना है। जिस तरह मैं बता रही हूँ आपको सेम उसी तरह इससे अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरह ऐसे कर देना है और फिर इसमें इनविजिबल सिलाई कर देनी है। इनविजिबल सिलाई आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी।
यह सिलाई दिखती नहीं है, बाहर से आराम से हम कर सकते हैं। ये होती तो बाहर साइड से है लेकिन ये दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है। जिस तरह मैं कर रही हूँ तो आपको इसी तरह सिलाई करनी है इस पट्टी में। ये देखिए इस तरह ये बनकर तैयार हो चुकी है और अब ये ऐसे फोल्ड होकर लहंगे में अटैच होगी। यहाँ पर भी आपको फ्रंट में इनविजिबल सिलाई करके इन दोनों पट्टी के जो कॉर्नर्स हैं उन्हें जॉइंट कर देना है, सेम इसी तरह जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो ये आगे से जॉइंट हो जाएगी और ऐसे अलग अलग नहीं दिखेगी। ये इस तरह आपको जॉइंट कर देना है और फिर इसे लहंगे में अटैच कर लेना है अंदर की साइड से। इस तरह आपका लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम ठाकुर जी की धोती तैयार करेंगे, तो इसे हमें ऊपर से इस तरह प्लीट्स, 2 प्लीट्स लेनी है और 2 प्लीट्स हमें साइड से लेनी है। जिस तरह मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरह आपको इसको सील देना है। देखिए इस तरह, और जो इसके कॉर्नर्स हैं तीनों साइड उन्हें फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई कर देनी है। अब ये मैं ले रही हूँ ठाकुर जी की धोती का फ्रंट पार्ट और इसे भी हमें तीनों कॉर्नर से जिस तरह मैंने बताया है वहाँ पर सिलाई कर देनी है, कुछ इस तरह। ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे धोती में अटैच करना है, तो इसे हम जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ ये वाला पार्ट, और फिर इसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर वाला पार्ट यहाँ से सिलाई हो जाएगी। तो ये आपकी धोती बनके रेडी हो गई है। ये देखिए इसको अंदर से मैंने अटैच कर लिया है और ऊपर से भी अटैच कर लिया है। तो अब हम धोती और शिवजी का जो लहंगा है उस दोनों को अटैच कर लेंगे आपस में। इस तरह हमें इसे जॉइंट कर देना है। धोती की जो अंदर वाली साइड है उससे हमको शिवजी के लहंगे में अटैच कर देना है सिलाई करके, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे। तो इस तरह हमारी पोशाक बनके रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे अपने हिसाब से डेकोरेट करना है लेस वगैरह लगाकर। तो आप इसे जितना हैवी बना सकते हो उतना हैवी बना सकते हो। मैंने दुपट्टे में भी लेस का वर्क किया है। आप इसमें स्टोन लगा दीजिए, जैसा आपको जो वर्क आता है, जितना भी आता है आप इसमें कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने इसमें लेस का वर्क किया है और साइड से आपको इस तरह लहंगे में डोरी लगानी है ताकि हम पीछे से बांध सकें। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसी तरह नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।